बच्चों, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो हमारा पिछला चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने पढ़ा है कि किसी भी बॉडी में कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि बॉडी अलाइव है। एम आई राइट? इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी सी समथिंग मूविंग मीन्स दैट इज़ अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट के केस में एक प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीडलिंग सॉइल को पुश करके धीरे धीरे बाहर निकलता है। धीरे धीरे सीडलिंग ग्रो करते करते एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से सीड का ग्रोथ रुक जाता है तो सीड जर्मिनेशन भी रुक जाएगा, और अगर जर्मिनेशन रुक गया तो मूवमेंट भी रुक जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हर केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। कुछ सिचुएशन में मूवमेंट तो होता है, पर उस मूवमेंट का कोई भी कनेक्शन ग्रोथ से नहीं होता। लाइक रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, डूइंग सम वर्क। स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आपके माइंड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि अपने माइंड को लिमिट मत करो। आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत भेजो, ताकि मुझे भी फील हो कि स्टूडेंट्स का भी लेक्चर में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बच्चों, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स, बट यहाँ पॉइंट ये है कि जब इस तरह के मूवमेंट का कोई भी कनेक्शन ग्रोथ से नहीं है तो इस तरह का मूवमेंट होता क्यों है? ऐसे मूवमेंट की कोई तो वजह होगी। बॉडी इस तरह के मूवमेंट को कैसे मैनेज करती है, मीन्स इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? किसी बर्ड को कैसे मालूम चलता है कि उसे उड़ना चाहिए? फिश को कैसे पता चलता है कि उसे तैरना है? हम ह्यूमंस को कैसे पता चलता है कि हमें वॉक करना है कि रन करना है या फिर डांस करना है? तो बच्चों, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है। इस तरह का मूवमेंट इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज का सिर्फ एक रिस्पॉन्स है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस रिस्पॉन्स के पीछे उनका कोई ना कोई बेनिफिट जरूर शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बर्ड पेड़ की डाल पर बैठी होती है तो उसके पैरों के नीचे एक बेस होता है, लेकिन जब वो बेस हट जाता है, यानी कि वो आसमान में होती है, उस वक्त उसके पैरों के नीचे का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। वो खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए उड़ने लगती है। बिल्ली दौड़ती है क्योंकि उसने चूहे को देखा है। उसे पता होता है कि उसे एक टेस्टी फूड मिलने वाला है। बच्चों, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई एग्जाम्पल आ रहा हो तो उसे एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। आखिर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि आजकल के बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। आपको लिखना है मूवमेंट प्लस इन्वायरमेंटल चेंज प्लस रिस्पॉन्स प्लस बेनिफिट। अब जैसा कि मैंने बर्ड का एग्जाम्पल दिया था, उसे आप इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? मूवमेंट के प्लेस पे आपको लिखना है बर्ड इज़ फ्लाइंग, इन्वायरमेंटल चेंज के प्लेस पे लिखना है सरफेस चेंज, और रिस्पॉन्स के प्लेस पे लिखना है फ्लाइंग, एंड बेनिफिट के प्लेस पे लिखना है बैलेंस। लेट अस कंटिन्यू। बच्चों, जब हमारी आंख पर तेज रोशनी पड़ती है तो उस वक्त हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और हमारे हाथ आंखों के ऊपर आ जाते हैं। हम ऐसा करते हैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है, जब कभी हमारा हाथ गलती से भी किसी गर्म सरफेस से टच हो जाता है तो उस वक्त हम फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हैं। यहाँ हम ऐसा करते हैं अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जब वे ही स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में होते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। बच्चों, अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल्स पर गौर करेंगे तो आप पाओगे बॉडी में कोई तो स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम है जो इस तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह का मूवमेंट होना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। ये बॉडी में होने वाले हर तरह के मूवमेंट के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ दो प्रोसेस होता है। हाथ का गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आना, दूसरा हाथ का तुरंत सरफेस से दूर चले जाना। पहला सिचुएशन है एक्शन और दूसरा सिचुएशन है उस एक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि बॉडी को कैसे मालूम हुआ कि सरफेस गर्म है और हमें उसके रिस्पॉन्स में तुरंत अपने हाथ को सरफेस से दूर हटा लेना चाहिए। तो बच्चों, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में बॉडी को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक खास तरह की सेल्स कन्वे करती हैं। उन सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स।
ये नर्व सेल्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, हमारे ईयर में, नोज़ में, टंग में, स्किन में और आँखों में। और ये जो नर्वस सिस्टम है, इन्हीं नर्व सेल्स का बना हुआ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दो पार्ट हैं, सेल बॉडी एंड नर्व फाइबर। सेल बॉडी हेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो लार्ज पार्ट है उसे बोलते हैं सेल बॉडी, और ये जो पीछे एक लंबा सा एक्सटेंशन है ये है नर्व फाइबर्स। सेल बॉडी के ऊपर छोटे छोटे एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स ही इन्वायरमेंटल चेंज के मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। नर्व फाइबर को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं माइलिन शीथ। ये मेम्ब्रेन ठीक वैसा ही है जैसे किसी इलेक्ट्रिक वायर में वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। नर्व सेल्स पर मौजूद डेंड्राइट्स की टिप्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से एक करंट जनरेट होता है। ये करंट सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन के जरिए नर्व सेल्स के एंड तक पहुँचता है, और यहाँ दूसरी नर्व सेल प्रेजेंट होती है जिसकी डेंड्राइट्स उस करंट को रिसीव करती है। फिर से सेम यही प्रोसेस रिपीट होता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरी बॉडी में मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट वायर के जरिए पूरे घर में फैलता है, उसी तरह इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज का मैसेज भी नर्व सेल्स के जरिए पूरी बॉडी में कन्वे होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम रिकॉल करेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पॉइंट 1, कुछ मूवमेंट का रिलेशन ग्रोथ से होता है। पॉइंट 2, और कुछ मूवमेंट इन्वायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स हैं, और इस तरह के मूवमेंट के पीछे ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होता है। पॉइंट 3, हमारा नर्वस सिस्टम मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार है। पॉइंट 4, नर्वस सिस्टम के दो मेन फंक्शंस हैं, डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज एंड टू परफॉर्म करेक्ट रिस्पॉन्स। पॉइंट 5, नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स का बना हुआ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। नर्व सेल्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल चेंज का मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में नर्व सेल्स के जरिए पूरी बॉडी में कन्वे होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान बॉडी में क्या क्या चेंज होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चों, क्लास 10th की बायोलॉजी को एक सिंपल वे में समझने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।